हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित सर सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। फ्रेंड्स, आज मैं स्पोकन इंग्लिश का एक यूज लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रांसलेशन बनाना चाहते हो या इंग्लिश सेंटेंसेस बोलना चाहते हो तो आपको ये यूज जरूर सीखना चाहिए। ये यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे सीखकर आप जो है अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे। चलिए यूज देखते हैं किसका है। यूज ऑफ गो ऑन, गोज ऑन या इसके बदले कीप ऑन या कीप्स ऑन का यूज किया जाता है। जब किसी वाक्य में, पहचान इसका देख लीजिए, समझ लीजिए कि जब किसी वाक्य में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हो इत्यादि रहे तो उसे हम गो ऑन, गोज ऑन या फिर कीप ऑन या कीप्स ऑन से बनाते हैं। देखिए, जो गो ऑन का मतलब होता है, गोज ऑन का मतलब होता है, वही कीप ऑन और कीप्स ऑन का मतलब होता है। स्ट्रक्चर में मैंने यहां लिखा है, स्ट्रक्चर यानी बनाने का नियम, जो बनावट है, इसी आधार पे हम लोग जो है ट्रांसलेशन को बनाएंगे। जो वाक्य हिंदी का होगा उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस गो ऑन या गोज ऑन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। V4 का मतलब वर्ब में ING। यहाँ चीजों को समझना है, खूब बढ़िया से इसको जो है दिमाग में सेट कर लेना है। मैं यहाँ चाहता तो कीप ऑन या कीप्स ऑन भी लिख सकता था। आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं, गो ऑन के बदले कीप ऑन लिख सकते हैं और गोज ऑन के बदले कीप्स ऑन भी लिख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए इसको उदाहरण से देखते हैं। जैसे में अगर मैं कहूं कि वह बोलते रहता है, वह बोलते रहता है। खूब ध्यान से देखिएगा और इसे सीखना है, इसे सीख लेना है, समझना है खूब बढ़िया से। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहां पर ही सी इट, ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट एनी नेम, कोई नाम, किसी एक व्यक्ति का नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहता है तो वहां पे हम गोज ऑन का प्रयोग करते हैं। और जहां पे आई यू, खूब ध्यान से देखिएगा, इसको समझना जरूरी है, आई यू वी दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है हम गो ऑन या कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। आप खूब ध्यान से देखेंगे, चीजों को समझेंगे। अगर आप गो ऑन नहीं लगाना चाहते तो कीप ऑन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। गोज ऑन के बदले आप कीप्स ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है। गोज ऑन और कीप्स ऑन में कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ सब्जेक्ट अगर ही सी इट एनी नेम रहेगा तो आपको गोज ऑन यूज करना है। अगर आई यू वी दे रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, तो गो ऑन का यूज करना है। अगर आप गो ऑन यूज नहीं करना चाहते तो कीप ऑन उसके बदले में यूज कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ सब्जेक्ट प्लस गो ऑन, गोज ऑन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। गो ऑन और गोज ऑन के बदले मैंने क्या कहा, आप चाहें तो कीप ऑन या कीप्स ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कीप ऑन और कीप्स ऑन से भी सेंटेंस को बनाया जाता है। चलिए इसको देखते हैं कि वह बोलते रहता है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वह का अंग्रेजी ही। अब ही सब्जेक्ट है तो हमको गो ऑन या गोज ऑन में से कोई एक चूज करना है। तो रूल को देख लेंगे कि ही सी इट के साथ जो है गोज ऑन का प्रयोग होता है, तो हम यहां लिखेंगे गोज ऑन। उसके बाद जो है V4 का प्रयोग करना है, तो यहाँ वर्ब है बोलना, तो यहाँ हम लिखेंगे स्पीक और इसका चौथा फॉर्म इसे बनाएंगे यानी ING जोड़ देंगे। अदर वर्ड में कुछ भी नहीं है इस सेंटेंस में, तो हम यहाँ फुल स्टॉप देंगे। बन गया हमारा, वह बोलते रहता है, ही गोज ऑन स्पीकिंग। इसी तरह से वह हंसते रहता है, ही गोज ऑन लाफिंग। वह रोते रहता है, ही गोज ऑन वीपिंग। खूब ध्यान से इस चीजों को समझना है। अगर यहाँ वह स्त्री के लिए यूज किया जाए, जैसे वह बोलते रहती है, तो यहाँ सी का यूज करेंगे, सी गोज ऑन स्पीकिंग। अगर मैं कहूं कि राहुल बोलते रहता है तो राहुल गोज ऑन स्पीकिंग। तो इस तरह से इसको बनाना है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे वे लोग गीत गाते रहते हैं, वे लोग गीत गाते रहते हैं। खूब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इसको। वे लोग गीत गाते रहते हैं। यहां पर
सब्जेक्ट हमारा वे लोग है तो इसको हम बनाएंगे दे। क्या हो जाएगा इसका? दे। अब दे के साथ जो है हम रूल यहां कह रहा है कि गो ऑन का यूज होता है, तो इसको ध्यान देंगे। आप इस रूल को अपने कॉपी में जरूर लिख लेंगे कि ही सी इट एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गोज ऑन या गोज ऑन के बदले कीप्स ऑन लगता है। दूसरा रूल यहां कह रहा है कि आई यू वी दे तथा प्लुरल सब्जेक्ट के साथ गोज ऑन नहीं लगता है, गो ऑन लगता है, कीप्स ऑन नहीं लग के कीप ऑन लगता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहां सेंटेंस देखते हैं, अगले उदाहरण को देखते हैं कि वे लोग गीत गाते रहते हैं। सब्जेक्ट हमारा वे लोग है तो इसका अंग्रेजी दे हो गया। अब दे के साथ जो है हम रूल के अनुसार गो ऑन का यूज करेंगे। अगर गोज ऑन लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, तो दे के साथ हमने लिख दिया गो ऑन। दे गो ऑन, वो करते रहते, क्या करते रहते? गीत गाते रहते हैं। तो इसमें वर्ब हमारा है सिंग, तो सिंग का हम चौथा रूप लिखेंगे। सिंग मीन्स गीत गाना होता है, तो सिंगिंग हो गया। और गीत का अंग्रेजी सिंगिंग है सॉन्ग। तो ये हमारा बन गया क्या चीज कि दे गो ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग। आई होप कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। चलिए यहां एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे राहुल दौड़ते रहता है। राहुल दौड़ते रहता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। कह रहा है राहुल एक नाम है, एनी नेम यानी सिंगुलर है, तो इसके साथ हम गोज ऑन का प्रयोग करेंगे। पहले सब्जेक्ट लिख देंगे राहुल, अब इसके साथ लगेगा क्या चीज? गोज ऑन। एक नाम रहेगा तो गोज ऑन का यूज करेंगे। और वर्ब है हमारा क्या चीज? रनिंग। तो रन में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो एन डबल हो जाता है, स्पेलिंग रूल है। तो रनिंग ये हो गया हमारा राहुल गोज ऑन रनिंग। राहुल गोज ऑन रनिंग, राहुल दौड़ते रहता है। तो इस तरह से जो है गो ऑन गोज ऑन का यूज करते हैं। तो चलिए अब आपकी बारी है। मैं आपके लिए कुछ होमवर्क देता हूं और आप इसे बनाएंगे और बनाकर मेरे नंबर पे भेजेंगे। देखता हूं कितने लोग इसको सही सही बनाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों के लिए इस स्ट्रक्चर के आधार पर, गो ऑन गोज ऑन के स्ट्रक्चर के आधार पे मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं। इसे आप बनाएंगे और सीखेंगे। इसमें सबसे पहला है कि वह झूठ बोलते रहता है। इसे बनाकर मेरे नंबर पे भी भेजना है। वह झूठ बोलते रहता है। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम हो रहा हो तो झूठ बोलना का अंग्रेजी मैं यहां लिख दिया हूं टेल अ लाई। नेक्स्ट है तुम रोते रहते हो, तो रोना का अंग्रेजी वीप होता है, मैंने यहां लिख दिया है। नेक्स्ट है वह अंग्रेजी बोलते रहती है। खूब ध्यान से देखिए, होमवर्क है, इसे कॉपी में नोट कीजिए और बनाकर भेजिए। वह अंग्रेजी बोलते रहती है, तो अंग्रेजी बोलना स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलना का अंग्रेजी होगा स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है तुम्हारी मम्मी खाना बनाते रहती है। तुम्हारी मम्मी खाना बनाते रहती है, खाना बनाना का अंग्रेजी मैंने लिख दिया है कुक फूड। आप इसे बनाकर भेजेंगे। वे लोग झगड़ा करते रहते हैं, झगड़ा करना का क्वारल। नेक्स्ट है सोनू चाय पीते रहता है। ध्यान से देखिए, सोनू क्या करते रहता है? तो सोनू चाय पीते रहता है। चाय पीना का अंग्रेजी होता है टेक टी। नेक्स्ट है वह देर करते रहता है, तो देर करना का अंग्रेजी डू लेट। आप यहाँ वर्ड का हेल्प ले सकते हैं और काफी आसानी से इसे बना सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर को गो ऑन गोज ऑन या इसके बदले कीप ऑन कीप्स ऑन को आसानी से आप सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है तुम बहाना बनाते रहते हो। बहाना बनाना का मेक एक्सक्यूज होता है, यह इसका फ्रेज है। आप वर्ड चाहें तो वर्ड भी लिख सकते हैं, मेक एक्सक्यूज के बदले प्रिटेंड लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिखना है। बहाना बनाना का मेक एक्सक्यूज या फिर प्रिटेंड, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, यहां यूज कर सकते हैं वर्ब के रूप में। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बनाकर जल्दी से आप मेरे नंबर पे भेजेंगे। एंड आई होप कि आपको ये सारी बातें, एक एक बात आपको समझ में आई होगी और आप आसानी से आज सीख जाएंगे यूज ऑफ गो ऑन या गोज ऑन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप ऑन वॉचिंग videos, keep on reading and keep on watching videos. Take care, goodbye, see you in next video.